हाँ संजीव के कद कह दिया मैंने। और समस्त महोली की मेरी प्यारी जनता जनार्दन नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण यहाँ मौजूद। ये महोली मेरे चंदेरी क्षेत्र के सभी गांवों में से सबसे सुंदर गांव में उपस्थित मेरी महोली है। और इस महोली, लिधोरा, पूरी इस पट्टी पर कई बार मेरे प्रवास हुए। मुझे आज भी याद है जब 2002 में पहली बार आया था, वो तो बाद में, पहली कहानी तो सुनो। मुंगावली से मैं चंदेरी आ रहा था, 2002 की चुनाव की बात। मुझे तो आश्चर्य हुआ, मुंगावली से चंदेरी करीब 35 से 40 किलोमीटर, मुझे 2.5 से 3 घंटे लगे। स्टेट हाईवे है, पिछोड़ तक जाता, इतने सारे गड्ढे, मतलब कि मेरी गाड़ी 5 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं जा पाई। और गनीमत है कि मैं चंदेरी पहुंच पाया। और वही स्थिति चंदेरी मुंगावली के मेन रोड से, जो हमारा ये सड़क ईसागढ़ ढाकोनी जाता है, यहां से महोली गांव के अंदर आने के लिए इतने कीचड़ में, वर्षा ऋतु में हम लोग धंस जाते थे। याद है लोगों को? सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। पुराने जमाने में कहते थे कि जहां सड़क ना हो वहां पगडंडी पकड़ लो। हमारी पगडंडी थी यहाँ। इतना बुरा हाल था हमारे ईसागढ़, ढाकोनी, कदवाया के सड़कों का, चंदेरी मुंगावली की सड़क का। मुझे 15 साल लगे, एक सड़क को मैंने मखमल की तरह आप लोगों के लिए बना दिया। जैसी सड़कें दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी, वैसी सड़कें आपको गुना, अशोकनगर और शिवपुरी में मिलेंगी मेरे भाइयों। मैं काम करता हूं तो माधव महाराज का वंशज हूं। जिस माधव महाराज ने रेल ग्वालियर स्टेट में लगवाया, तालाब ग्वालियर स्टेट में अन्नदाताओं के लिए दिया, स्वास्थ्य की सुविधा दी, शिक्षा की सुविधा दी। काम मेरा होगा तो गुणवत्ता के आधार पर होगा। और कोई अगर किसी ने भ्रष्टाचार मेरे क्षेत्र में किया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्षेत्र में। आज मेन रोड से हम लोग महोली पहुंचे हैं 20 सेकंड में। इसी रोड पे मैं चल के आया था जब 20 लाख का स्टॉप डैम मैंने महोली गांव के लिए दिलवाया। शिलान्यास मैंने किया, उद्घाटन मैंने किया। गांव में जितने खंबे दिख रहे हैं आपको, एक खंबा नहीं था जब मैं आया था पहली बार। ऊर्जा मंत्री के रूप में हर एक खंबा मैंने लगाया, तार लगवाया, आपको डीपी, आपको सबस्टेशन दिलवाई, ताकि महोली गांव में बिजली की पूर्ण पूर्ति हो पाए। और तो और क्या, सबसे बड़ी सड़क ईसागढ़ से, कदवाया से महोली गौरा होते हुए 50 किलोमीटर की सड़क 120 करोड़ रुपए की मैंने आप लोगों के लिए स्वीकृत करवाई। 30 गांव में से निकलती है। तो मैं इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपका ही परिवार का सदस्य हूं, आपका ही बेटा हूं, आपका ही घर का व्यक्ति। सड़क करवाया, बिजली करवाया, स्टॉप डैम दिलवाया। चंदेरी में मैंने इतना सुंदर केंद्र विद्यालय बनाया है। सब लोग ने देखा है चंदेरी का केंद्र विद्यालय? पहले मुंगावली में इनके यहाँ केंद्र विद्यालय दिया मैंने,
फिर चंदेरी में केंद्र विद्यालय दिया, फिर अशोकनगर के लोग चिल्लाने लगे कि अशोकनगर ने क्या गलती की। अब अशोकनगर का केंद्र विद्यालय भी स्वीकृत करवा दिया मैंने। एक जिले में एक केंद्र विद्यालय होता है। मेरे एक अशोकनगर जिले में शिक्षा की स्रोत चंदेरी इतना सुंदर मैंने बना दिया। बना देंगे, बन गया। आप अपना काम करो 7 तारीख तक, उसके बाद जिंदगी भर मेरा ही काम है। हाँ, संजीव ने दिखाया था मुझे। 17 साल की उम्र में आज अब मुझे 17 साल बीत गए, पर मैं बुढ़ा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, कांग्रेस आएगी ना, केवल एक विषय है उनके पास, जात 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 और जात। मैं आया हूं आपके बीच में विकास 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 और विकास लेकर। और मैं भविष्य की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है 17 साल का। महोली कैसे थी मेरे पहले और आज महोली कैसे बनी है। चंदेरी कैसे थी, आज चंदेरी कैसे बनी है। मुंगावली कैसे थी, आज मुंगावली कैसे बनी है। अशोकनगर कैसे थी, आज अशोकनगर कैसे बनी है मेरे भाइयों। सामान्य तौर पर व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम करता है कि नहीं। व्यक्ति अपने परिवार के लिए काम। मेरा परिवार क्या है? राजमाता साहब केवल नहीं, महारानी साहब केवल नहीं, मेरा पुत्र और पुत्री केवल नहीं, मेरा परिवार समूचे ग्वालियर चंबल क्षेत्र का एक एक नागरिक है मेरे भाइयों। और आपके लिए जी जान मैंने लगाई है 17 साल। अभी ग्वालियर में पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट मैंने कर दिया। इतना बड़ा, 2.5 लाख स्क्वायर फुट का, 2.5 लाख। इतना टाइम 16 महीने के अंदर। जाके देखना कभी भी, इतना भव्य बनाया है। पूरा ग्वालियर चंबल की संस्कृति और इतिहास मैंने उसके अंदर डाल दिए। कहीं बर्तन लगाए हैं, कहीं कालीन लगाया है, कहीं इतिहास लगाया है, कहीं संस्कृति लगाई है, कहीं हाथों का काम हुआ है, कहीं चंदेरी का काम हुआ है। 16 महीने में मैंने तैयार कर दिया। और देश के किसी कोने में आप पहुंच सकते हो। भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, ग्वालियर जाके फ्लाइट पकड़ो। अब आने वाले समय में शिवपुरी में मैं हवाई अड्डा ला रहा हूं, गुना में मैं हवाई अड्डा ला रहा हूं। 50-50 करोड़ का हवाई अड्डा दोनों जगह पे मैं लेके आ रहा हूं। आपके लिए आवागमन की सुविधा, चाहे ट्रेन हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, आपको केवल एक व्यक्ति के पास जाना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का नाम बनाया है पूरे विश्व में। आज देश प्रगति के पथ पर चल चुका है। आज उनके हाथों को हमें मजबूत करना है। गरीबों को राशन दिलवाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है देश के इतिहास में पहली बार। 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है मुफ्त में, एक पैसा नहीं लगता। जहां गरीबों को राशन मिल रहा है, वहां हर व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड है स्वास्थ्य की सेवा का। कितने लोगों के पास है यहाँ आयुष्मान कार्ड? 5 लाख स्वास्थ्य की सेवा निःशुल्क दिया जाएगा। कहीं भी अस्पताल में चले जाओ, मोदी की गारंटी है मेरे भाई और बहनों, 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधा आपको मिल जाएगी। तुम्हारा हुआ जयपाल? कितने पैसे लगे?
हाँ, पर मिल गया ना, आयुष्मान कार्ड में हो गया पूरा। हाँ, पर हो गया ना कार्ड बन। तो एक एक व्यक्ति का लाभ, भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी। आज महिलाओं को उज्ज्वला योजना, चूल्हा और गैस सिलेंडर 10 करोड़ महिलाओं को। किसान सम्मान निधि मिल रही है, कितने लोगों को मिल रही है किसान सम्मान निधि? कितना मिलता है साल में? कितना मिलता है? कोई कांग्रेस ने दिया आपको? कांग्रेस आती है केवल चुनाव के समय में। चुनाव आता है तो कांग्रेस अपने बिल से निकलती है। हाँ? कांग्रेस चुनाव संपन्न हो जाता है तो फुर करके उड़ जाती है पंछी जैसे। तो आने वाले 7 तारीख को एक एक वोट कमल के फूल पे डलेगा। मोहली से हाथ उठाओ अगर डलेगा तो, एक एक वोट डलेगा। प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर बना दिया, बोलो मेरे साथ, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो। 7 तारीख को एक वोट न छूटे। सुबह सुबह लाडली बहना भी, मेरी लाडली बहना, हाथ उठाओ लाडली बहना, एक वोट न छूटे। सारे के सारे कमल के फूल के बटन को दबाएं। दबाओगे? बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।